हाय गाइस, मैं जी पटेल और आप सबका मेरे चैनल में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, आज हम देखेंगे प्रोपोजिशन। जो फॉर प्रोपोजिशन आज हम सीखेंगे। और पिछले वीडियो में भी मैंने बनाया है प्रोपोजिशन का वीडियो, तो आप अगर देखना चाहते हो तो लिंक में डाल दूंगा। अगर आप मेरे पिछले चैनल में जाके पिछले वीडियो की लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो। तो गाइस, लेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिल सके। और लाइक जरूर कीजिए ताकि हर मेरा मोटिवेट बढ़ सके। गाइस, मैं यह सब कर रहा हूँ, मुझे बच्चों को सिखाना है। बच्चों जो हमारा देश का भविष्य है, वो हमारा फ्यूचर है, उसको हमें कुछ ना कुछ दे के जाना है। तो गाइस, मेरी कोशिश यही है कि हर बच्चे इंग्लिश में पावरफुल हो और कभी भी जिंदगी में फेस आए तो कभी घबराए नहीं। तो गाइस, लेट स्टार्ट करते हैं। ऑफ, इन, फॉर, इनटू। तो पहले हम ऑफ से शुरुआत करेंगे। ऑफ कहाँ लगेगा? किसी सतह से अलग होना, किसी सतह से अलग होना, यानी कोई भी सतह हो या मान लो कि कोई प्लेन जमीन से उड़ के ऊपर आसमान में जा रहा है, तो जमीन की सतह को छोड़ के वो ऊपर जा रहा है, तो वहां हम ऑफ लगाएंगे। टेक ऑफ कहते हैं। हम कहते हैं कि प्लेन ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ यानी एक सतह को छोड़ के दूसरी सतह पे गया। तो किसी सतह से अलग होना, उससे अलग होके दूसरी सतह पे जाना या उसके अलग हो जाना, तो उसमें हम ऑफ लगाएंगे। तो कुछ एग्जांपल है। तो मैंने पेन को टेबल से उठाया, तो मैंने पेन को टेबल से उठाया, तो टेबल की सतह से उठाया, तो वहां हम ऑफ लगाएंगे। तो आई पिक द पेन ऑफ टेबल, आई पिक द पेन ऑफ टेबल। रोहन उस बिल्डिंग से कूदा, तो उसकी बिल्डिंग की जो सतह होती है उससे उसने छोड़ दिया, तो उससे वो कूदा। तो रोहन जम्प्ड ऑफ दैट बिल्डिंग, रोहन जम्प्ड ऑफ दैट बिल्डिंग। तो ये दो एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि ऑफ क्यों लगता है। किसी सतह को छोड़ के अगर कोई मंकी पेड़ से कूदा, तो पेड़ की मंकी जम्प्ड ऑफ ट्री, मंकी जम्प्ड ऑफ ट्री। तो मंकी ने पेड़ की सतह को छोड़ा, तो वहां हम ऑफ लगाएंगे। ओके गाइस, तो ये बात आपके मन में ऐड कर लीजिए। ऑफ कहाँ लगेगा? किसी सतह से उठा के उठ जाना या छोड़ देना, तो वहां हम ऑफ लगाएंगे। दूसरा है फॉर। फॉर यानी के लिए, किसी के लिए। तो फॉर की कहाँ कहाँ लगता है? तो सेकंड के साथ फॉर लगता है, मिनट के साथ लगता है, आवर के साथ लगता है, डे के साथ लगता है, वीक्स के साथ लगता है, मंथ के साथ लगता है, ईयर्स के साथ लगते हैं। तो इन सारे फॉर्म्स के साथ फॉर लगता है। क्या? सेकंड, मिनट, आवर्स यानी घंटा, डे, वीक्स, मंथ या ईयर्स। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं, तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन, आई हैव बीन क्यों लगा? तो मैंने भी ये बात आपको टेंस में समझाई थी कि हैव बीन कहाँ लगेगा? से लिखना, किसी समय से लिखना, तो ये क्या बात हो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है। तो मैंने 2 घंटे से लिख रहा हूं, तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ फॉर 2 आवर्स। मैं तुम्हारे लिए किया, मैंने तुम्हारे लिए किया। आई डिड इट फॉर यू, आई डिड इट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए किया। तो आई डिड इट फॉर यू, तो मैंने लिए किया, तुम्हारे लिए किया, तो आई डिड इट फॉर यू। कुछ एग्जाम्पल और भी है, लेकिन हम यहाँ जगह नहीं होने के 2 ही एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन आप समझ जाओगे। इसी तरह से आप और भी सेंटेंस बनाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ओके गाइज, तो ये तीसरा इन यानी किसी में, किसी के अंदर, किसी चीज के अंदर, इसमें हम इन कहेंगे। तो मैं भावनगर में रहता हूँ, भावनगर में, तो आई लिव इन भावनगर, ऐसे भी कह सकते हो। और अगर आप कहते हो कि मैं भावनगर से आया हूँ, तो से के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो आई एम फ्रॉम
भावनगर। ओके गाइस, तो ये बात आप अपने माइंड में ऐड कर लीजिए। मैं भावनगर में रहता हूँ, मैं यहाँ अगर से आता हूँ, मैं भावनगर से रहता हूँ अथवा मैं भावनगर से आया हूँ, ऐसे हम कहते हैं। तो आई लिविंग फ्रॉम भावनगर ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आया तो आई लिव इन भावनगर, तो मैं भावनगर में रहता हूँ। हमने ये किताब में पढ़ा है, हमने ये किताब के अंदर पढ़ा है। तो वी हैव रीड इट इन बुक, वी हैव रीड इट इन बुक। मैंने किताब में पढ़ा है। मैं ये मोबाइल में देखा, मैंने मोबाइल में देखा, उसके अंदर देखा। आई शो इट इन मोबाइल, आई शो इट इन मोबाइल। तो इन क्या लगेगा, किसी अंदर में। ओके, ये बात आप अपने माइंड में ऐड कर लीजिए। ये सब आप प्रैक्टिस से ही आप समझ पाओगे। तो मैं आज आपको ओवरव्यू दूंगा और आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। ओके गाइस, तो ये बात याद रखना। और तीसरी इंटू या किसी गतिशील अवस्था, गतिशील अवस्था यहाँ मान के कोई कॉफी डाल रहा है कप में, तो वो कॉफी गति के साथ कप में जा रही है। तो अभी गति है, कप कॉफी भी कभी जा रही है। तो मैं कहता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, अंदर घुसते वक्त स्थिति। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी कमरे में जा रहा हूँ, अंदर घुसते वक्त स्थिति में, स्थिति अभी प्रेजेंट में है और मैं जा रहा हूँ, अभी चालू है जाने का। तो वहां हम इंटू लगाएंगे। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। कॉफी को कप में डालो, हेलो ये बात हुई, कॉफी को कप में डालो। तो pour the coffee into the cup, pour the coffee into the cup, अंदर डालो। मोहन उनके घर में जा रहा था, मोहन उसके घर में अभी जा रहा था, अभी उसका रनिंग चालू था। तो वहां कभी अंदर जा रहा था, उसका रनिंग चालू था, वहां भी हम इंटू लगाएंगे। तो मोहन वॉज गोइंग इनटू देयर होम, मोहन वॉज गोइंग इनटू देयर होम। तो गाइस, आपको ये बात अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि ऑफ कहाँ लगेगा, फॉर या इन या इनटू। तो ये फॉर प्रोपोजिशन से मैंने आपके लिए बनाया। तो ऑफ किस में लगेगा, किसी सतह से अलग होकर हम जहाँ कुछ भी करते हैं एक्टिविटीज, किसी सतह कुछ भी या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हम वहाँ ऑफ लगाएंगे। फॉर कहाँ लगेंगे, फॉर सेकंड, आवर्स, यानी कि मैंने 2 घंटे से, तो फॉर यहाँ 2 सेकंड तो 2 सेकंड आएगा। ओके, 2 मिनट्स आएगा, 2 आवर्स आएगा, 2 डे आएगा, 2 वीक्स आएगा, 2 मंथ आएगा, 2 ईयर्स भी आएगा। तो यहाँ हम आवर्स कहाँ लगेंगे, सेकंड, फॉर, मिनट्स, सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डे, वीक्स, मंथ या ईयर्स। यहाँ हम किसी भी सेंटेंस में फॉर लगाएंगे। तो इन किस में लगाएंगे, किसी के अंदर हो तो हम इन लगाएंगे। ओके, इन या एट, ये दोनों का मैं वीडियो आपसे फिर एक बनाऊंगा अलग से, कि वहाँ इन और एट में क्या डिफरेंस है। वहाँ दोनों के लिए अंदर ही होता है, तो हम उसको डिफाइन करेंगे कि इन कहाँ लगेगा और एट कहाँ लगेगा। ओके, वो मैं अगले वीडियो बना दूंगा। और इनटू वो भी हमने सीख लिया। तो गाइस, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए और मेरी तरफ से पूरी मेहनत करके मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो कोई भूल चुको तो मैं माफ़ी देना, क्योंकि हम कुछ ऑब्जेक्शन हमारे सिखाने में भी रह जाता है। तो गाइस, आपके लिए सॉरी, लेकिन हम अब नए वीडियो में मिलेंगे और नया एक और प्रोपोजिशन लाएंगे ताकि आपको और सीखने वाले। थैंक यू वेरी मच।